स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी देते हुए कहा कि स्वदेशी दर्शन 2.0 पहल के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। हाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेशी दर्शन योजना प्रथम को स्वदेशी दर्शन 2.0 के रूप में नया स्वरूप दिया है। अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो पर्यटन और गंतव्य स्थल के केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदारी पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। बताते चले केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय स्वदेशी दर्शन तथा प्रसाद योजना और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता देने की अपनी योजना के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र व राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। स्वदेशी दर्शन योजना का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इसकी शुरुआत 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई। ध्यान रहे यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो संबंधित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना, भारत में पर्यटन की क्षमताओं को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना। अगर प्रसाद योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के तहत हुई। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केंद्रित है। साथ ही संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने हेतु तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता नियोजित और संधारणीय तरीके से एकीकृत करना भी इसका उद्देश्य है। इसी प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम पर्यटन स्थल को विकास हेतु चुना गया। हाल में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि समुद्रयान मिशन 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। दरअसल समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है और इसका प्रमुख उद्देश्य समुद्र की गहराई में जाकर शोध करना और दुर्लभ खनिजों का खनन करना है। अगर इस अभियान के नोडल मंत्रालय की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक वाहन में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजना है। स्मरण करा दें, मत्स्य 6000 वाहन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। अभी तक मानव युक्त समरसेबल मत्स्य 6000 का प्रारंभिक डिजाइन ही पूरा हो पाया है। इसके लिए मानव युक्त वाहन मत्स्य 6000 के जरिए 6000 मीटर गहरे पानी के अंदर विशेषज्ञों की एक टीम को भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मिशन गहरे समुद्र में निकेल, कोबाल्ट आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज करना और नमूनों के संग्रह में सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही पर्यटन और समुद्री साक्षरता को बढ़ावा देने, पानी के नीचे इंजीनियरिंग नवाचार को विकसित करने में सहायता करेगा। ध्यान रहे, यह समुद्रयान 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। वहीं आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक समुद्र में रहने में सक्षम है। अगर इस योजना के लिए फंड की बात करें तो 6000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। बता दें, डीप ओशन मिशन भारत सरकार द्वारा गहरे समुद्री संसाधनों का पता लगाने और समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है और इसका नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए 5 वर्षों में अनुमानित 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस डीप ओशन मिशन का उद्देश्य महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना, इसके साथ ही महासागर से ऊर्जा और मीठे पानी की उपलब्धता पर भी शोध करना शामिल है। हाल में रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन नीति तैयार की है। बताते चलें, यह पहल दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों की परिकल्पना करती है, क्योंकि इस योजना के तहत लागत प्रभावी स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए डिजिटल रेल मैनेजर के पास एक विशेष कोष भी निर्धारित किया गया है। ध्यान रहे, इस अमृत भारत स्टेशन नीति के तहत 1000 छोटे व महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह एक अलग पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत 200 बड़े स्टेशनों के पुनरुद्धार की महत्वाकांक्षी योजना से अलग है। अब आपको इस योजना के उद्देश्यों से परिचित करा दें। रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और मास्टर प्लान का क्रियान्वयन करना, इसके साथ ही हितधारकों की जरूरतों को पूरा कर धन की उपलब्धता के आधार पर जहां तक संभव हो स्टेशन उपयोग संबंधी अध्ययन करना, आवश्यक एवं पुरानी इमारतों को लागत कुशल तरीके से स्थानांतरित करना, ताकि भविष्य के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बता दें, इस योजना से नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना और बदलना। इसके तहत स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसे आंतरिक रूप से खुर्दा मॉडल रीडेवलपमेंट कहा जा रहा है। बताते चले, उड़ीसा की खुर्दा स्टेशन का 4 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है। वर्ष 2023 में भारत चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बताते चले, क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। स्मरण रहे, इसकी शुरुआत 2007 में जापानी पीएम शिंजो आबे की पहल पर हुई थी, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस समूह से हटने लगा, जिस कारण इन चारों देशों की विदेशी नीति में अस्पष्टता आई और क्वाड समाप्त हो गया था। लेकिन 2017 में फिलीपींस में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इन चारों राष्ट्रों ने क्वाड को पुनः जीवित करने पर सहमति व्यक्त की थी। बताते चले, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक
1 महीने के लिए अध्यक्ष बना है, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक। इसके साथ ही भारत ने G20 की अध्यक्षता ली है 1 वर्ष के लिए, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। हाल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की COP15 में वार्ताकारों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 30x30 की संज्ञा दी जा रही है। इस समझौते को संज्ञान में रखते हुए 190 देशों ने 2030 तक 30% भूमि और 30% पानी के संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के साथ विकासशील देशों को जैव विविधता को बचाने के लिए अरबों डॉलर जुटाने पर भी विचार विमर्श हुआ है और इस दशक के अंत तक $200 बिलियन जुटाने पर प्रतिबद्धता जताई गई है। बताते चलें, इस समझौते के तहत सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए $500 बिलियन रकम इकट्ठी की जाएगी। इसके अतिरिक्त गरीब देशों को भेजे जाने वाली धनराशि को 2025 तक प्रत्येक वर्ष $20 अरब बढ़ाने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे, वन्य जीवों का प्रबंधन, आवासों की बहाली करना और प्लास्टिक समाप्ति भी इस समझौते के तहत शामिल है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।